नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। आज कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 10 साल बाद फिर से यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है। रिपोर्ट कार्ड में डंके की चोट पर अपनी 56 इंच की छाती प्रधानमंत्री पीटेंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा की। मोदी जी 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर नेहरू जी को कोसना था तो 10 साल से यह झुनझुना बजा रहे थे क्या? राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान हमने हर वर्ग से चर्चा की और अपना घोषणा पत्र बनाया। जनता ने हमें अपनी अपेक्षाएं, अपना दर्द, अपनी तकलीफ बताई। इस मूलभूत आधार पर हमने अपना घोषणा पत्र बनाया। न्याय पत्र, इसका नाम बहुत सोच समझ कर दिया गया। हमने अन्याय के खिलाफ न्याय पत्र निकाला है। युवा न्याय, 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं, हमारी सरकार उसको भरेगी। ऐसा कड़ा कानून बनाएंगे कि पेपर लीक करने वालों की रूह कांप जाए। एजुकेशन लोन को माफ करेंगे, अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म करेंगे और 24 साल के युवाओं को रिटायर नहीं होने देंगे। अगर 74 साल का प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है तो 24 साल का युवा रिटायर कैसे हो सकता है? इस समय मंगलसूत्र पर चल रहे विवाद पर श्रीनेत ने कहा, प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र शब्द का उपयोग नहीं करना था। हम 55 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन हमने किसी का पैसा लेकर किसी को नहीं दिया। हम 55 साल तक सत्ता में रहे, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाए और यह हमने सही नीति के निर्माण से किया। मोदी जी ने 2 भारत बनाए। एक उनका मित्र करोड़ रुपए दिन में कमाता है और एक किसान 2700 रुपए भी नहीं पाता। मोदी जी इतने घबराते क्यों हैं? क्या छुई मुई का पौधा है जो छूने से मुरझा जाएंगे? 10 साल बाद ये देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है और आशा ये की जा रही थी कि चुनाव आएगा तो जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, डंके की चोट पर अपनी 56 इंच की तथाकथित छाती को पीटेंगे और कहेंगे ये मैंने काम किया है, इस पर मुझे वोट दीजिए। पर यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। चुनाव के मुहाने पर आकर देश खड़ा है, चुनाव की दहलीज पर आकर देश खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी अपना काम तो भूल जाइए। प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मैनिफेस्टो, हमारे इस न्याय पत्र के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जो बोल रहे हैं हमारे न्याय पत्र से बोल रहे हैं, तो पहले तो आप सब प्रबुद्ध मूर्धन्य पत्रकारों के सामने मैं वाकई में हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूं। थैंक यू मोदी जी कहती हूं। आपने इतनी चर्चा हमारे घोषणा पत्र की कर दी कि बिना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ रहा है। हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है, लाखों डाउनलोड हो रहे हैं और कुछ बातें जो उन्होंने उसके बारे में कही है उसकी अभी मैं यहाँ पर कलें खोलनी जरूरी समझती हूँ। लेकिन वो करने से पहले मैं कुछ बातें जो प्रमुखता से हमारे घोषणा पत्र में है उस पर चर्चा करूंगी। हम लोग अपनी बात पहले करते हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर कांग्रेस को ही कोसना था, अगर नेहरू का ही नाम लेना था, अगर इंदिरा जी को ही कोसना था तो सत्ता में झुनझुना बजा रहे थे क्या मोदी? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।